बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश हली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My dear students of class 10, today our topic is acids and alkalis, physical and chemical properties. Basically, alkali is also known as the base. Students, previously we learned about the properties of acid, but today we again repeat all these properties. That acids have sour taste, acids are corrosive, acids dissolve in water to form solution which conduct electricity. Acids present in different foods like citric acid present in lemon, ethanoic acid present in vinegar, carbonic acid present in soft drinks, tartaric acid present in grapes, malic acid present in apple, and lactic acid present in yogurt. All these things are written on your book, पेज नंबर 29. डू यू नो में ये तमाम बातें आपके टेबल में लिखी हुई हैं और आप इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं. फॉर सपोज मैलिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ऑल दीज थिंग्स आर रिटन. एंड इसमें से डिफरेंट क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं. Students, now what is an acid? Acid is a substance which produce hydrogen ion when it is dissolved in water. Acid एक ऐसा substance है जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है. The hydrogen ion give an acid its acidic properties. Acid only behave as acid when they are dissolved in water. एक नोट आप नोट कर लें, मतलब जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अमोनिया कंटेन्स हाइड्रोजन बट इट इज़ नॉट एन एसिड. अमोनिया देखें हाइड्रोजन कंटेन करता है लेकिन अमोनिया एसिड नहीं है. हाइड्रोजन गैस जो आपके सामने H2 है इज़ आल्सो नॉट एन एसिड. तो मतलब ये कि ऑल सब्सटेंसेस दैट कंटेन हाइड्रोजन्स आर नॉट आर एसिड. आपने ये बात याद रखनी है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली. अल्कलीज हैव बिटर टेस्ट एंड सोपी फील एंड इट्स सॉल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. What is an alkali? An alkali is a substance which produce hydroxide ion when it is dissolved in water. जब इसको हाइड्रोक्साइड आयन को आप इसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर तो इट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन, ये जैसे आपको नज़र आ रहे हैं. द हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन गिव एन alkalis its alkaline properties. Alkalis only behave as alkalis when they are dissolved in water. Summary. आपके पास एसिड क्या है? इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड इट एग्जांपल इसकी क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इथेनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड. अल्कली आपके पास क्या है? इट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन एंड इट्स एग्जांपल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस अमोनिया. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर कहते हैं इंडिकेट करने को. एंड इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच चेंज कलर डिपेंडिंग ऑन वेदर द सॉल्यूशन टेस्टेड इज़ एसिडिक और अल्कलाइन. अगर आप कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारी बनी है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो आप उसके अंदर एक इंडिकेटर डालेंगे. इंडिकेटर इंडिकेट करता है किसी भी चीज़ को. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर इंक्लूडिंग द यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड लिटमस इंडिकेटर. डिफरेंट तरह के इंडिकेटर हमारे पास मौजूद है और इंडिकेटर हमारे पास घर में भी हैं. आप टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी जो है वो आप एज ए इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं. उससे भी आप, और इसी तरह से और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स मौजूद हैं. एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी जब आप लिटमस पेपर को चेक करते हैं और एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करें, इट इज़ आल्सो इंडिकेटर. लिटमस पेपर एग्जिस्ट इन 2 कलर्स, रेड एंड ब्लू. अल्कली टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट इज़ आल्सो एन इंडिकेटर. नाउ द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड मेटल. When acid react with metal, it produce salt and hydrogen gas. For suppose hydrochloric acid, when HCl react with magnesium, magnesium is a metal, it produce magnesium chloride and hydrogen gas. And when sulfuric acid react with magnesium, it produce magnesium sulfate and hydrogen gas. मेटल और एसिड के रिएक्शंस मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरह रिपीट किए थे. मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गए होंगे. द टाइप्स एंड नेम ऑफ सॉल्ट डिपेंड ऑन द एसिड यूज़. अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्लोराइड सॉल्ट प्रोड्यूस होगा. अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा रहे हैं तो सल्फेट सॉल्ट होगा. और अगर नाइट्रिक एसिड के साथ करवा रहे हैं तो नाइट्रेट सॉल्ट प्रोड्यूस होगा. एसिड एंड मेटल. एसिड रिएक्ट विद some metals to form salt and hydrogen gas. Some metals which can react with acid are magnesium, aluminium, zinc and iron.
Some metals are not react like copper and silver because copper and silver are unreactive metals and do not react with dilute acids. आज फिर ये रिपीट हुआ है, कल के लेक्चर में भी था. हाउ टू टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस. आप हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट कर सकते हैं. प्लेस अ lighted splint in the presence of the gas. If hydrogen is present, the lighted splint will be extinguished with a pop sound. आप एक स्प्लिंट सा उसके ऊपर करेंगे टेस्ट ट्यूब के ऊपर, तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है या नहीं. नाउ रिएक्शन एसिड विद कार्बोनेट. When acid react with carbonate, it produce salt plus carbon dioxide and water. When hydrochloric acid react with sodium carbonate, then it produce sodium chloride, carbon dioxide gas and water. सेम रिएक्शन आप ये देखें कि जब एसिड का आप कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो वो कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. आपकी बुक के अंदर ये रिएक्शन है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. अब यहाँ पर आप कैसे कार्बोनेट को कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि बबल्स द गैस थ्रू लाइम वाटर. जो आप लाइम वाटर होता है, जो चूने का पत्थर होता है, जो पानी उसके ऊपर जो बबल्स बनते हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड्स फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट विद लाइम वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आपकी वाइट प्रेसिपिटेट टाइप स्ट्रक्चर जो है वो उसके अंदर प्रोड्यूस होता है. ओके जी. हाउ टू टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस. Acid and alkali. When acid react with base, then what happen? When acid react with base, then salt and water will be formed. This is known as the neutralization reaction. And acid and alkali. Hydrochloric acid. When hydrochloric acid react with sodium hydroxide, जब एसिड और अल्कली का रिएक्शन होगा तो ये सॉल्ट और वाटर बनाएगा. ये आपका है रिएक्शन विद बेस. रिएक्शन एसिड का रिएक्शन बेस के साथ. ये आपकी बुक के अंदर पेज 28 पे लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और वाटर बनेगा. और सल्फ्यूरिक एसिड का जब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ करवाएंगे तो पोटेशियम सल्फेट और वाटर बनेगा. आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है कि आपने इन तमाम रिएक्शंस की प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करना है. थैंक यू.